रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम बैक टू योर चैनल डी स्टूडेंट। 30 दिसंबर के करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक कोटेशन अभिषेक भट्ट ने लिखा है और ये कोटेशन आपको हमारे रूम में भी लिखा हुआ दिख जाएगा। बहुत पहले हमने इसको लिख करके रखा हुआ था। अब बहुत ही बढ़िया है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू गट्स, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि यस आई कैन। ये हिम्मत अगर आप जिस दिन आप जुटा सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप करेंगे। और एयरफोर्स में खास करके डिफेंस में वही बच्चा जाता है जिसको खुद पर भरोसा रहता है कि यार मैं कर लूँगा, मुझसे ये हो जाएगा। आपको मेंटली भी तैयार रहना पड़ेगा और आपको फिजिकली भी तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है। ये कोई और एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि चलो आप पढ़ने में बहुत तेज़ हो तो आपका सिलेक्शन हो गया, या कि फिर अगर आप बहुत तेज़ मतलब फिजिकली हो तो आपका हो गया। नहीं, आपको दोनों चीज़ मेंटेन करके रखना होगा। तो अपनी इम्प्रूवमेंट करिए, अपनी आदतों को भी सुधारिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट करिए। तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहेंगे तो ये जॉब आपके लिए है। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर कि सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हियर। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। तो उसके ये उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने कि आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली इज राइट हियर। अब देखिए विराट कोहली ने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक बनाया। और इस दशक में वो, यहाँ पर आपको बता दें कि इस दशक में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो हैं वो विराट कोहली हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे कि विराट कोहली हो गया तो ये आपको पता है कि किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है कि फलाना क्रिकेटर या मतलब फलाना जो भी खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर रोनाल्डो का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे कि फुटबॉलर से ये संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस फैक्ट को आप लिखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है और उसका नाम और ये इस खेल से संबंधित है, वो तो क्लियर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वन एंड वनली माय फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। अब देखिए धोनी को साल 2011 में, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच की में ये अवार्ड मिला है। मतलब जो 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ उसके लिए ये अवार्ड मिला है। क्या हुआ था, धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने इस खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया है। तो बहुत ही मेरे फेवरेट है। और जब भी अब तो संन्यास ले चुके हैं तो कोई भी मैच होता है तो बिल्कुल बहुत याद आती है। बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी मेरे। डाई हार्ड फैन इंग्लिश में शब्द होता है डाई हार्ड फैन। तो डाई हार्ड फैन एक शब्द है तो उसका मतलब आप समझ लीजिए। उसका मतलब होता है ना कि आप किसी के इस प्रकार से फॉलोअर होते हैं, किसी के इस प्रकार से फ़ैन होते हैं कि अगर कोई उसकी बुराई बतियाए
तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर विराट कोहली को लाइक कर रहा है, ठीक ना, तो अगर विराट कोहली को लाइक कर रहा है तो अगर कोई दूसरा बंदा जब आएगा और विराट कोहली की कोई भी बुराई बतियाएगा, कोई भी बात उसके खिलाफ बोलेगा, तो ये जो बंदा है ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसको बोलते हैं डाई हार्ड फैन। तो वही है एम एस धोनी के, बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। दरअसल मोटर वाहन एक्ट के तहत नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा हो तो परिवहन विभाग ऐसे वाहन और ऐसे वाहन के मालिक के ऊपर कार्यवाही कर सकता है। ये चीज़ उस एक्ट में, परिवहन विभाग एक्ट में शामिल की गई है। तो अगर आपके नंबर पर जाति के जो स्टिकर लगे हैं, जैसे कि यादव जी या पांडे जी या बाबू साहब या जो भी है, जो भी लोग लिखते हैं जाति से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो आप अपना नंबर हटवा लीजिए, उसको हटा लीजिए और स्वच्छ सिर्फ आपका जैसे कि यूपी हो गया तो यूपी 65 है वाराणसी का नंबर, तो यूपी 65 लिखा होना चाहिए और उसके बाद सुंदर अक्षरों में आपका ये नंबर लिखा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, और ज़्यादा उस पर कुछ भी 3-5 नहीं करना है, ठीक है। और देखिए बहुत से लोग लिखवाते हैं और वहीं साइड में कोई ना कोई अजीबो गरीब कोटेशन लिखवा देते हैं। तो एक मैंने इसी बाइक देखा, खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था ससुराल से सहायता प्राप्त। जी हाँ, मतलब कि वो दहेज में मिली रही होगी, तो उस पे लिखा हुआ था ससुराल से सहायता प्राप्त। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें लिखते हैं लोग। तो कोई ऐसा आपको कैसी कुछ कुछ लिखा हो, तो अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें, बकवास चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका जो है कि समय बहुत तेज़ी से चेकिंग किया जा रहा है। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर एक ऐसा मुद्दा है ना जिसको आप डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं शामिल करता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन ही रखता हूँ। ये एक दिन के लिए पर्याप्त क्वेश्चन है। अगर कचरा पट्टी उठाएंगे तो 15-20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, लेकिन 15-20 में से 5-6 ही तो आएंगे। तो वो मैं ऑलरेडी छांट के अलग कर देता हूँ। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन जो कलेक्ट करता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा आलस अपना हटाएंगे तो इन 5-6 क्वेश्चनों को अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली ये आपका हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। ताकि आप जब एग्ज़ाम के करीब आएँ तो आपको ये नहीं कि करंट अफेयर का एक टेंशन लगा रहे, फिर से उठा के आपको रटना पड़े। नहीं, एग्ज़ाम के करीब आएंगे तो फिर जो ये फाइल आप बनाए रहेंगे, जो लिखे रहेंगे, उसको एक बार हल्का सा दोहरा लेंगे तो फिर आपको फिर से ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ सर ने बताया था ससुराल से सहायता प्राप्त। तो कुछ इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हम थोड़ा सा आपको इंक्लूड कर देते हैं ताकि चीज़ें याद रहें, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।